इस वक्त हम मौजूद हैं अडयाला जेल के बाहर और आज जो है वो अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद आई हुई है और आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर भी मौजूद है। राजा अब्दुल कदीर साहब आए हुए हैं। इसके साथ साथ लीगल टीम भी जो हमेशा आती है वो भी यहाँ मौजूद है। हम सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैडम आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है? आज तो छोड़ रही नहीं है, आपको 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, इस पर क्या कहेंगे? जी, इस पे अफसोस ही हम लोग कर सकते हैं कि लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि फैमिली की मुलाकात और लॉयर्स की मुलाकात जो है वो करवाई जाए। बाज़ाब्ता तौर पे जो लिस्ट है लॉयर्स की वो दी जाती है, फैमिली के जो मेंबर है मुलाकात के लिए जिन्होंने करनी होती है उनके नाम दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है। एक SHO जो है 16 ग्रेड का वो आपको रोक लेता है और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर की है उसको बिल्कुल जूते की नोक पे रखते हैं ये लोग। अफसोस ही कर सकते हैं। अब देखें आप कितना ज़्यादा यहाँ पे ऑलरेडी वर्कर्स भी इकट्ठे हैं, हम लोग भी खड़े हुए हैं, बाकी फैमिली जो है उनको चक्री से आगे गोरख से पीछे उनको रोक दिया गया है। वर्करों पर लाठीचार्ज भी हुआ है दूसरी साइड और उनको लाठीचार्ज उनको भी पकड़ा है, गिरफ्तार किया। मीडिया पे लाठीचार्ज हुआ है, वर्कर्स पे लाठीचार्ज हुआ है। बिल्कुल निहत्ती अवाम है उन पे इस तरह का जुल्म तशद्दुद करना ये बिल्कुल बर्दाश्त से चीज़ें बाहर है। ये नहीं होना चाहिए। हम इसको कंडेम करते हैं और जो जमहूरी रास्ता है उसको अडॉप्ट करने की तरफ कहते हैं कि जमहूरियत को जो ना वो फरोग दिया जाए। कानून की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? आप हमेशा आते रहते हैं, फील्ड में भी रहते हैं, क्या देखते हैं कि वर्करों पर अब लाठीचार्ज होना भी शुरू हुआ? आप लोग तो यहाँ यकजहती के लिए आते हैं, गो के पिछली निस्बत की इस वक्त तादाद वर्कर्स की ज़्यादा है, आम लोग आए, किसी को बुलाया, कॉल वगैरह नहीं थी PTI की, लेकिन अब अलीमा खान साहबा की खान साहब के बहनों से यकजहती के लिए लोग निकले। तो इस पर क्या कहेंगे कि उनको मारना या उनको सुजुकियों से ID कार्ड तक चेक किए जा रहे हैं कि कोई PTI का बंदा ना हो? देखें, PTI के जितनी भी लीडरशिप है और कारकुनान है यहाँ पे जब आते हैं तो वो पुरअमन होते हैं और मकसद यही है कि अपने लीडर के साथ, खान साहब के साथ और खान साहब की फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करना। और हम कंटिन्यूसली यहाँ पे इंशाअल्लाह जब तक खान साहब रहा नहीं हो जाते हम कंटिन्यूसली यहाँ पे आते भी रहेंगे, खान साहब के साथ, अपने लीडर के साथ और उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त इस मुल्क में जंगल का कानून है, जुल्म, जबर, फस्तैयत है, आइन और कानून की पामाली है। किसी भी कोर्ट के ऑर्डर को, आइन को, कानून को माना नहीं जाता। एक मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है जिसकी हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ममलिकत पाकिस्तान इस बात का मुतअम्मल नहीं हो सकता, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। लोगों का पुरअमन एहतजाज करना, अपने लीडर के साथ खड़ा होना, उसकी फैमिली के साथ खड़ा होना, मैं ये आइन और कानून इस बात की इजाज़त देता है। तो इंशाअल्लाह हम ये अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे, उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हम हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर लेते, जब तक हमारे बेगुनाह कायद को, जो मुस्लिम पाकिस्तान है, जिसने इस पाकिस्तान को दिया है, कुछ दिया है, वो जब तक जेल में पाबंद सलात से लें, हम इंशाअल्लाह यहाँ उसी तरह आते रहेंगे। और कोई ये समझता है कि जुल्म, जबर, फस्तैयत से, गोलियों की बछाड़ से आप हमारे हौसलों को पस्त कर सकते हैं, हम डरा सकते हैं। मैं शर्मी समझता हूँ कि कौम ने अपने दिल से ये खौफ निकाल लिया है और इंशाअल्लाह वो इसी तरह यहाँ पे आते रहेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा के सीनियर रहनुमा हैं और फाउंडर मेंबर हैं। इमरान खान साहब की 1996 से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अब्दुल कदीर साहब मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आज आप भी हम देखते हैं आम वर्करों के साथ मौजूद हैं। आप PTI कनाडा से यहाँ तशरीफ लाए हैं सिर्फ इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए, फरमाइएगा क्या कहेंगे? जी मैं कनाडा से ही हूँ और यहाँ पे मैं स्पेशली आया हूँ इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए। और मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की नुमाइंदगी भी ये है। और मैं यहाँ पे बता दूँ कि इमरान खान हमारे यानी रगों में खून की तरह दौड़ रहा है। हम समझते हैं कि इमरान खान ही वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को इस मुसीबत और दलदल से निकाल सकता है। और इस सिलसिले में मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म का ये जो बाजार गर्म है ये यानी काबिल मज़म्मत है। समझते हैं कि इमरान खान साहब को, इन लोगों को रहा कर देना चाहिए। दुनिया में यानी मैं ये कहूँगा कि दुनिया में ऐसा नहीं होता जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। और मैं बिल्कुल ये अपने यानी ओवरसीज जितने भी हमारे पाकिस्तानी उनकी तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम इमरान खान के साथ बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकती जब तक ये फस्तैयत वगैरह यहाँ चलती रहेगी। तो इस सिलसिले में यही कहूँगा कि इस मुल्क में जो जबर का कानून है वो ख़त्म होना चाहिए, इंसाफ की बालादस्ती होनी चाहिए और जितना भी जुल्म और नाइंसाफियत जारी है इनको ख़त्म करके इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द रिहा करें। हालांकि
अगर आप देखें तो इमरान खान साहब कोई भी जेल में होना ही नहीं चाहिए। कोई किसी किस्म का कोई मतलब उनके ऊपर कोई केस अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है और ये बहुत बड़ा जुल्म है और बड़ी ज्यादती है। और मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर ये एहतजाज करते हैं कि इमरान खान साहब को जल्दी रिहा किया जाए। राजा कदीर साहब, आज तो अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, वैसे तो ओवरसीज हमेशा आवाज उठाता रहा है जुल्म के खिलाफ, इमरान खान सबसे ज़्यादा यकजहती के लिए भी आवाज उठाते रहे। आज आप प्रैक्टिकली और फिजिकली भी देख रहे हैं कि किस तरह 2 किलोमीटर आपको पहले ही रोक दिया गया है और किस तरीके से पुलिस की बारी नफरी दूसरी साइड खड़ी है और वो ना वहाँ वीडियो बनाने देती है ना वहाँ इकट्ठे होने देती है। और जो कोई वीडियो बना रहा है उनसे मोबाइल भी छीने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और लाठी चार्ज भी बेदरेक हो रहा है और किसी किस्म की फुटेज नहीं बन रही, ना ही मीडिया कवरेज कर दिखा सकता है। क्या कहेंगे? यही तो है ना, यही तो जुल्म की एक ऐसी दास्तान बन रही है जिसको यानी बहुत अरसे तक याद रखा जाएगा। और हम समझते हैं कि ये जो क्रैकडाउन है और जिस तरह मीडिया और लोगों को रोका जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल के दौर में इस तरह दुनिया में कहीं नहीं होता जो यहाँ पे हो रहा है। तो ये जुल्म जो है ना और ये फस्ता है, इसको खत्म होना चाहिए, मैं समझता हूँ। इमरान खान साहब की रस्म के कोई सर उठा के ना जिए, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाज़िम। आप कहाँ से हैं? भावलनगर से। भावलनगर से नाज़रीन ये आए और इमरान साहब की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए आए और ये राजा अब्दुल कदीर साहब कनाडा से तशरीफ लाए हैं। राजा साहब और बताइएगा कि इसी अडयाला जेल के बाहर हमने गुज़श्ता मंगल को देखा था जो गुजर गया है, उसमें नूरीन खान साहिबा के साथ बदतमीजी भी हुई थी जिस वजह से वर्कर जो है वो आज पुरअमन, हम जहाँ देख रहे हैं पुरअमन यहाँ मौजूद है, ना इनके पास कोई डंडे है ना कुछ, पुरअमन एक अपना एहतजाज और एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनको इस तरह मारना या उनको धक्के मारना या उनकी फुटेज न बनने देना, उनकी कवरेज पर बैन लगा देना, इसको कैसे कंडेम करेंगे? देखिए, कानून इस चीज की इजाजत देता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स या वकला से यानी ये मुलाकात तो बनती है, यानी कोई चीज को रोक नहीं सकती। लेकिन यहाँ पे जिस तरह नौरीन बाजी के साथ लास्ट वीक हुआ, ये एक शर्मनाक वाक़या है और इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। और जो कुछ आज भी हो रहा है वो भी काबिल मजम्मत है। और ये बताएंगे कि अलीमा खान साहब को क्या पैगाम या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि वो हमेशा यहाँ जब तक उनकी भाई से मुलाकात ना हो तो वो यहाँ धरना दे देती है, प्रोटेस्ट कर देती है, फिर उनको ज़बरदस्ती जो है ये ब्लैकमेल करके या ये कह करके आपके वर्करों को हम गिरफ्तार कर दें, उनको नहीं छोड़ेंगे, आप यहाँ से चली जाएं, फिर वो मजबूरन चली जाती हैं अपने वर्कर्स के लिए। अलीमा खान उनकी फैमिली मेम्बर है, उनकी बहन है और ये उनका कानूनी और इखलाकी हक है, आईनी हक है कि वो यहाँ पे आए और वो अपने भाई से मिले। और हम यकीनन उनके साथ खड़े हैं क्योंकि ये जो इस तरह से उनको रोक रहे हैं, ये दुनिया में इस तरह कहीं नहीं होता और इनको रोकना नहीं चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है जी कि कानून की बलादस्ती के लिए जो इमरान खान एक जंग लड़ रहा है उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। बल्कि 90% ओवरसीज 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। अगर इमरान साहब कोई कॉल दें या कोई मैसेज, अभी तो उनको आइसोलेट किया गया, उनका कोई मैसेज बैड नहीं आ रहा 3-4 हफ्तों से, अगर उनका कोई मैसेज आज आ जाता है या नूरीन आपा की आज कोई मुलाकात हो जाती है खान साहब से तो कोई मैसेज आता है, तो ओवरसीज पाकिस्तानी उस पर क्या कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी यानी हर लेवल पे इमरान खान के साथ खड़े और जहाँ भी जिस तरह की कंट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह सफ़े अव्वल में होंगे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो है वो बड़ी तादाद इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और वो इज़हार यकजहती के लिए आए। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से एक वाक़या नाखुशगवार वाक़या पेश आया था इमरान साहब की बहनों के साथ जो बदतमीजी पेश आई थी, उसके बाद हमने देखा कि अपनी मदद आपके तहत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कोई कनाडा से, कोई भावलनगर से और मुल्क के तूल अर्ज़ से जो है वो यहाँ आए हुए और अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अपने मेज़बान सरदार खान को GNS से इजाज़त दीजिए।